हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वीरेंद्र पांचाल है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लेने के लिए जा रहे हैं। एंगल को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन भी रेशो होता है आर्क और रेडियस का होता है। तो दोनों की लेंथ हमें क्या करनी होती है? सेम करनी होती है। तो एक ये अनदर यूनिट है हमारी एंगल को ही मेजर करने की। तो इसके बारे में हम जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो रेडियन को जनरली हम डिनोट करते हैं इस तरीके से सी से। और 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 रेडियन होता है हमारा, ये हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, ये इसका A से P तक इसने एक आर्क खींचा है और ये रेडियस R है और इस आर्क की लेंथ भी R अगर होगी तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा हम उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें रिलेशन निकालना है डिग्री और रेडियन में बेसिकली क्या रिलेशन है। तो उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास में बेटा एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, इससे सीधी हमने एक लाइन खींच दी, ये A हो गया हमारा, ये B हो गया। इस सेंटर A से चल के हमने एक थोड़ा सा आर्क ले लिया यहाँ पे जिसकी लेंथ भी R है और इस सर्कल की रेडियस भी R है। इसको बेटा हम B ले लेते हैं, यहाँ पे हमने P ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा B। अब जैसा कि हमें पता है AOB क्या है? हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो ये एंगल बनाएगा वो क्या होगा? हमारा एक स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं या फिर दो राइट एंगल। अब देखते हैं बेटा, हमारा ये जो AOP, इसमें आर्क है हमारा AP और रेडियस है हमारा OA। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसका नाम है थीटा इज इक्वल टू, यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसमें एंगल AOP इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन में रेडियस, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम जाते हैं इस बड़े वाले आर्क की तरफ, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क APB अपॉन में रेडियस। इस APB यानी कि जब हमारा AB डायमीटर है तो ये क्या हो गया? AB डायमीटर है तो ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का ये जो लेंथ है APB, ये क्या होगा? हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि RAPB की लेंथ क्या हो गई हमारी? हाफ पाई आर, यानी कि हाफ 2 पाई आर, यानी कि ये बेटा हो गया हमारा पाई आर अपॉन में आर। एंगल AOB ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एंगल AOP डिवाइडेड बाय एंगल AOB इज इक्वल टू APB की आर्क ऑफ AP, यानी कि R अपॉन में आर्क ऑफ एंगल AOB ये कितना आएगा बेटा? पाई आर अपॉन में R। तो समझ में आ रहा है हमें एंगल AOP अपॉन में एंगल AOB ये पूरा कैंसिल होके आ रहा है 1 अपॉन पाई। ये इससे गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन पाई आ गया हमारा। हमारा एंगल AOB क्या है बेटा? टू राइट एंगल्स। तो एंगल AOP 1 अपॉन पाई
इंटू में एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी हमारा कितना है, एंगल ए ओ बी ये सीधा कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया ये हमारा, 180 डिग्री का हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में बेटा मैं, तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 1/पाई एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी हमारा कितना है, ये 180 डिग्री का है। तो एंगल ए ओ पी, अब एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इसको देखिए बेटा, इसके आर्क की लेंथ भी आर है और इसका रेडियस भी आर है। तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। 1c इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 180। तो पाई इज इक्वल टू 180। तो यहां से हमारा रिलेशन आया, पाई हमारा रेडियन में नंबर होगा 180 का, यानी कि 180 को हम रेडियन में पाई लिख सकते हैं। तो ये आगे बेटा हमारा रिलेशन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो बेटा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री निकाला है, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है, उस रिलेशन से हम जो है इंटर कन्वर्जन बड़े आराम से कर लेंगे, यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन मीजर के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 कर देंगे और जो डिग्री में हमारी वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए जा रहे हैं। अगर हमें डिग्री में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई कर देंगे और जो रेडियन में हमें मेजरमेंट दे रखा है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। तो अब सॉल्व करने के लिए जाते हैं, हमें बेटा इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और ये डिग्री में है, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इसमें लग जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से पाई बाय 180 इंटू में डिग्री मेजरमेंट क्या है 25, यहाँ पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने से जाएगा, ये 5 जा चला जाएगा, ये 5 3 जा और ये 6 जा। तो 5 पाई अपॉन में 36, ये आ गया हमारा रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 47 डिग्री 30 मिनट है। तो सबसे पहले तो हम डिग्री से छोटी यूनिट को भी समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और मिनट का सिंबल होता है ई। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स और उसका सिंबल होता है ई। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है बेटा, 30 मिनट दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ये तो डिग्री में है ही ऑलरेडी, इसको मिनट में कर लेते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में डिग्री मेजरमेंट है तो हमें आसानी होगी। तो ये 30 मिनट है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है। तो बेटा 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बाय 60, यानी कि 1/60 डिग्री। तो हमें 30 मिनट दे रखा है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 30/60 ये हो गया डिग्री में, कैंसिल होगा, ये 1/2 हो गया। तो माइनस का 47 1/2 डिग्री। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, (95 डिग्री बाय 2). 47 2 जा 94 और प्लस 1, तो माइनस का 95/2 डिग्री हो गया। अब ये हमारा जो है बेटा डिग्री में आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रेडियन मीजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू में माइनस का 95/2, किसमें हो गया, रेडियन में। इसको सॉल्व करते हैं, ये 19 और ये 36, तो माइनस का 19 पाई बाय 72,
ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बेटा, 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो करते हैं। π/180 इंटू 240, इससे कैंसिल होगा 4π/3। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 520 डिग्री को हमें जो है इसको कन्वर्ट करना है 520 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन मीजर इज इक्वल टू π/180 इंटू 520, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 26 π/9, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 11/16 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू 11/16। तो इसको सॉल्व करेंगे, 180 इंटू 11 अपॉन में 4, ये होगा बेटा 22 इंटू में 16 इंटू में 7। पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दिया। 11 2 जा, यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, और ये 90, ये 8 और ये 45, तो 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 315/8। अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास में डिग्री से छोटी यूनिट भी अवेलेबल है। डिग्री से छोटी हमारी मिनट है, फिर मिनट से भी छोटी सेकंड है, तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 24, 8 एंड 9, ये 6 और ये 7, 8 9 जा 72 और ये 3 रिमाइंडर बचा। अब हम इसको बेटा, तो अब जो हमारा आंसर होगा 39 3/8 डिग्री। डिग्री में आ गया, लेकिन ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, अभी हमें इसको और सॉल्व करना है, तो हम इसको लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट। अब हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और सॉल्व करते हैं, तो ये 4 2 जा 8 और ये 15, तो 39 डिग्री प्लस 45 अपॉन में 2 मिनट। इसको और सॉल्व करेंगे, तो 39 डिग्री प्लस 45 और 2 में करेंगे, तो ये 22 और ये 1/2, ये मिनट में आ गया। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें, तो 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड, ये इससे कैंसिल, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 को हमें कन्वर्ट करना है, तो इंटू में -4, और ये हो गया हमारा डिग्री में। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 22 इंटू 7, तो उसको करते हैं, तो 4 2 और ये 11, तो 180 इंटू -4
-2 इंटू 7/11। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 इंटू -2/11। 0 और ये 11, ये आ गया हमारा। ये अभी हमारा डिग्री में है। अब इसको डिवाइड करते हैं। 2520 22 4 1 2 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ये बेटा 11 से डिवाइड होगा। सॉरी 11 2 जा 22 3 2। अब 11 2 जा 22 again 0 तो 9 99। ये एक एल बचेगा हमारा। इसके आगे हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये होगा हमारा इसके आगे यहाँ पे 229 माइनस बाहर 1/11 डिग्री। लेकिन हम इसको लिखेंगे -229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 60/11 55, ये एलसीएम बच गया। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, ये बचेगा हमारा 5/11 मिनट। तो माइनस का 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60, ये हो गया हमारा सेकंड में कन्वर्ट। इसको सॉल्व करेंगे। 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 300/11 सेकेंड। तो 300/11 तो ये 22 8 और ये 0। तो ये हो जाएगा बेटा 777 और ये 3 बचेगा। फिर से पॉइंट और फिर ये 2 फिर ये 22 फिर इस तरीके सीरीज चली आएगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 229 डिग्री 5 मिनट 26/7 सेकेंड। ये अप्रोक्स हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5π/3 रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है तो 180/π इंटू में 5π/3 और ये हो गया डिग्री। तो ये पाई से पाई कैंसिल 3 6 और ये 300 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7π/6। तो 180/π इंटू में 7π/6, पाई से पाई और ये 30। तो 210 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस by wheel in 1 minute is equal to 360. So number of revolutions
मेक बाय व्हील इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड में भी यही होगा, तो 1 सेकेंड में कितना होगा बेटा? 366। तो 1 सेकेंड में हमारे पास में इतने रिवॉल्यूशन होंगे व्हील के। तो 1 सेकेंड में हमारे पास में 6 रिवॉल्यूशन होंगे व्हील के। इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन व्हील makes an angle 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। In 1 complete revolution we'll make an angle 360 degree means 2 pi. And in 1 second complete revolutions in 1 second complete revolutions of V makes an angle 2 pi into 6, it is 12 pi radian. This is the required answer. तो फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हमें डिग्री मेजरमेंट निकालना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस एंड आर्क, यानी कि हमें आर्क और रेडियस दोनों की लेंथ मेजरमेंट पता है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारा है 22 और रेडियस है हमारा 100। ये है बेटा हमारा रेडियन में एंगल। इस समय हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में करने के लिए 180/पाई, ये हो गया डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो हमें रखनी है इस क्वेश्चन में। इससे कैंसिल, 2 9 जा 5 जा, तो ये आ जाएगा 63/5 डिग्री। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, इसको अभी और सोल्व कर सकते हैं। तो 63 को हमें 5, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 5/3, 12 3/5 डिग्री, यानी कि 12 + 3/5 इंटू 60 मिनट। 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है, कोड की लेंथ गिवन है, माइनर आर्क की हमें लेंथ निकालनी है। तो ये हमारा सर्कल, ये उसका सेंटर, ये नाम हमने ए दे दिया, ये दे दिया बी। ए बी हमारा कोड है, ये है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40/2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। ट्रायंगल AOB क्या हो गया हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक,
तो हमारा एंगल ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी 60 डिग्री, और अगर इसे रेडियन में करें कन्वर्ट तो पाई बाय 180 रेडियन यानी कि पाई बाय 3 रेडियन। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल है पाई बाय 3, आर्क है ए बी, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो ए बी इज इक्वल टू 25/3 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दो सर्कल है हमारे पास में, सेम लेंथ सबटेंडेड बाय सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री। तो यानी कि हमारे पास में ये दो सर्कल है, सेंटर से जो ये आर्क की जो लेंथ बना रहे हैं, सपोज करें ये ए बी है, ये सी डी है, ये जी है और ये ओ है। तो ये जो ए बी है ये भी एल है और ये भी एल है। ये रेडियस R1 है इसकी और ये रेडियस R2 है इसकी। ये 75 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो 60 डिग्री, तो रेडियन में कितना हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, तो 3, तो यानी कि पाई बाय 3 रेडियन। 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 75 इंटू पाई बाय 180 ये हो जाएगा रेडियन। ये हो जाएगा 5 पाई बाय 12। अब फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो फर्स्ट का एंगल है हमारा पाई बाय 3, आर्क है हमारा एल, रेडियस है R1। तो R1 इज इक्वल टू 3L अपॉन में पाई। ये हो गया फर्स्ट। इसी तरह से हमारा सेकंड एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना आया हमारा 5 पाई बाय 12 इज इक्वल टू आर्क एल है R2, तो R2 इज इक्वल टू 12L अपॉन में 5 पाई। ये आ गया सेकंड। तो R1 डिवाइडेड बाय R2, तो 3L अपॉन में पाई डिवाइडेड बाय 12L अपॉन में 5 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन में 12, तो 3 4। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 5 बाय 4, यानी कि R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7th क्वेश्चन में देखते बेटा, एंगल निकालना है हमें रेडियन में, और एक पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और जो आर्क स्वैप कर रहा है पहले 10 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 21 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा लगेगा। क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से, ये हमारा पेंडुलम है, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और ये स्वैप कर रहा है कुछ लेंथ, पहले केस में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15, तीसरे में 21 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यानी कि एंगल। तो एंगल हमारा क्या आ जाएगा, आर्क कितना बनाया इसने पहले केस में 10, तो रेडियस 75। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा और ये 15, यही होगा हमारा रेडियन में। सेकंड केस में क्या होगा, ये एंगल इज इक्वल टू आर्क कितना हो गया 15, लेंथ 75 ही रहेगा, 15 बन जा और ये 5, तो 1/5 रेडियन।
थर्ड में क्या होगा ये, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना हो गया 21 और ये 75, तो ये हमारा 3 7 जा और 3 25, तो 7/25, तो ये हो गया एंगल और ये रेडियस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।